डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा, पहली लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। पहली लिमिटेशन क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो आपने s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को भी डायमेंशनली सही बोला था, s इक्वल टू ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर को भी सही बोला था, और आप ऐसा कुछ भी लिख दोगे ना, माइनस 100 ए टी स्क्वायर, ये तीनों ही जो इक्वेशन हैं वो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये दोनों इक्वेशन सही नहीं है। सही इक्वेशन क्या है? ये। तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन अपन पता नहीं कर सकते, तो ये एक लिमिटेशन है कि कुछ इक्वेशन ऐसी आपको दिखाई दे सकती जो डायमेंशनली करेक्ट हो लेकिन वो पूरी तरह से सही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी अगर इक्वेशन डायमेंशनली सही होगी तो पूरी तरह से सही होगी, इसकी कोई गारंटी अपन नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन उल्टा बोल सकते हैं, अगर इक्वेशन पूरी तरह से सही है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, इस बात की 100% गारंटी है। अच्छा भाई साहब, पहला लिमिटेशन समझ में आ गया। दूसरा लिमिटेशन अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ने अभी जो है जैसे वो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, तो अपन ने फोर्स का ईटा आर और वी के साथ जो रिलेशनशिप थी वो तो पता कर दिया, लेकिन हम ये नहीं पता कर पाए कि वो जो क्वांटिटी आएगी, जो कांस्टेंट आया है उसकी वैल्यू 6 पाई थी, क्योंकि ये हम पता नहीं कर पाए थे। ये एक लिमिटेशन है। तीसरा अगर अपन ध्यान से देखें तो ये P प्लस क्यू, P इंटू क्यू, वहां तो आसान हो जाता है डायमेंशनल एनालिसिस, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू साइन थीटा, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, e की पावर x, e की पावर में कुछ चढ़ा दोगे, ये कोस थीटा, टेन थीटा, इस तरह की कोई भी क्वांटिटी रहेगी तो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, वहां पे डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से बेसिकली जो है हमने डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली ये सब बातें की कि भाई यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, दो टोटल 9 होगी, बाकी सब डेराइव्ड होती है, और डायमेंशनल एनालिसिस करने का क्या फायदा होता है। बिल्कुल मिला के हमें तो सवाल ही सॉल्व करना है, तो 3 वैरायटी के सवाल वो सॉल्व कर पाएंगे। कुछ लिमिटेशन की बात की, तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है खेला यहाँ पे खत्म होता है। कुछ सवाल और देखते हैं अपन, ठीक है। एक छोटी सी चीज होती है ऑर्डर। अगर अपन ऑर्डर की बात करें, बहुत आसान सी चीज है। कोई क्वांटिटी है मान लीजिए, उसको अगर अपन कोई फिजिकल क्वांटिटी को 0.5 इंटू 10 की पावर x से लेके वो फिजिकल क्वांटिटी 5 इंटू 10 की पावर x के बीच में लिखी जाती है, और x वहां पे इंटीजर है, x वहां पे कोई भी इंटीजर है ना। उस क्वांटिटी को अगर अपन 0.5 इंटू 10 की पावर x से 5 इंटू 10 की पावर x में लिख सकते हैं, तो x वहां पे कोई भी जो भी इंटीजर आएगा उस वाले इंटीजर को प्यार से क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ, उस वाले इंटीजर को प्यार से क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे अगर अपन ध्यान से देखें कि डायमीटर ऑफ सन इज एक्सप्रेस्ड एज, सन की डायमीटर अपने को दी है, वो आपको दी हुई है सवाल के अंदर 13.9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, और आपसे क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायमीटर। बहुत आसान चीज है। ये जो क्वांटिटी थी क्या वो 0.5 इंटू 10 की पावर x में से लेके 5 इंटू 10 की पावर x के बीच में, क्या मैंने कहा नहीं 13 है, क्या मैंने कहा 13 0.5 और 5 के बीच में आता है क्या, नहीं। तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए और ऐसा लिख दीजिए 1.39 इंटू 10 की पावर 10, क्या 1.39 जो है इनके बीच में आता है, मैंने कहा तो इधर लाके अपन 0.139 भी लिखते, मैंने कहा 0.193 पे इससे छोटा हो जाता, तो इसके बीच में आना चाहिए। तो क्या ये जो क्वांटिटी होगी d इस वाली लिमिट के बीच में आ रही है, मैंने कहा हाँ 10 की पावर क्या आ रही है, मैंने कहा 10, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैंने कहा 10, है ना। तो बहुत ही आसान सा चीज है, कहीं आपको बुकलेट में ये सब दिखाई देता है। अब आप जो है इस वाले चैप्टर पे हर तरह के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। कुछ नाम बड़े बड़े दिखाई देंगे, परमिबिलिटी, परमिटिविटी, ये वो हो सकता है वो अभी आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको स्किप करें, धीरे धीरे जाके जैसे जैसे आप पूरा फिजिक्स पढ़ लेंगे तो उन सब नाम जो है आपके टिक्स पे हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, तो ये चैप्टर जो है सबसे ज्यादा आसान आपको लगेगा, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, बढ़ते हैं, कुछ सवाल देखते हैं। थ्योरी अपन ऑलरेडी देख चुके हैं पूरी, ठीक है। 1 बाय 1 करके सवाल देखते हैं। एक सवाल देखते हैं,
सवाल बोल रहा है कि a इज बेसिकली इक्वल टू b की पावर n c की पावर m। a का डायमेंशन दिया है आपको lt एंड b का डायमेंशन आपको दिया हुआ है l स्क्वायर t की पावर -1। b का डायमेंशन दिया l स्क्वायर t की पावर -1 और c का डायमेंशन आपको दिया हुआ है lt स्क्वायर। देन एक्सप्रेशन फॉर n एंड m, यानी n एंड m की वैल्यू आपको पता करनी। ऑप्शन है आपके पास 2/3, 1/3। बी ऑप्शन है 2, 3। सी ऑप्शन है 4/5, -1/5। डी ऑप्शन है हमारे लिए 1/5, 3/5। अब जरा ध्यान से देखिए, अपने लिए ये कोई टफ चीज नहीं है। अपने को ये दिया हुआ कि a इज बेसिकली इक्वल टू b की पावर n, c की पावर n, और a की डायमेंशन दी, b की डायमेंशन दी, c की डायमेंशन अपने को दिए और अपने को n और m निकालना है। तो अपने ये जानते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यानी a की डायमेंशन है m0 l1 t1। b की डायमेंशन अगर आप ध्यान से देखें तो वो आपको सवाल में दी हुई है l स्क्वायर t -1, l स्क्वायर t -1 m0 l स्क्वायर t -1 की पावर n, और c की डायमेंशन आपको दी हुई है m0 l1 t स्क्वायर और इसकी पावर की कितनी है m है। अब अपन समझदार हैं कि जो m की पावर इधर होगी राइट हैंड साइड में वही लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। राइट हैंड साइड में आपके पास m की पावर क्या है 0, यहाँ पे क्या आ रही है m की पावर 0 इंटू n, यहाँ से क्या आ रही है 0 इंटू m की पावर 0 इंटू n। तो m तो किसी तरफ है नहीं तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब आप l की पावर कंपेयर करते हैं, l की पावर है उधर की तरफ 1, यहाँ से l की पावर आ जाएगी 2 इंटू n और यहाँ से l की पावर आ जाएगी m, यानी कि ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो एक रिश्ता अपने को यहाँ से प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा रिश्ता अगर हमें प्राप्त करना है तो t की पावर को कंपेयर करते हैं। t की पावर यहाँ पे है 1 और यहाँ पे आ जाएगी -n और यहाँ से आ जाएगी +2n, है ना। तो हमारे पास एक रिश्ता क्या है, एक रिश्ता है 2n प्लस m इज इक्वल टू 1 और दूसरा रिश्ता क्या है, दूसरा रिश्ता है 2 -n प्लस 2m इज इक्वल टू 1। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2n प्लस 4m इज इक्वल टू 2 हो गया है। इसको और इसको ऐड कर देते हैं ताकि ये खेला खत्म हो जाएगा। ये आइटम कितना हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 3। तो m की वैल्यू क्या आ गई 3/5 आ गई। कहीं है ऑप्शन में होगा भाई कहीं पे। अच्छा m की वैल्यू 3/5 आ गई तो n की वैल्यू कैसे पता करेंगे, यहीं से पता कर लो भाई। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो आप 2n को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस m है, तो n की वैल्यू आपके हो जाएगी 1 माइनस m बाई 2। 1 माइनस m की वैल्यू है 3/5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 माइनस 3 हो गया 2/5 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 गायब हो जाएगा 1/5 आएगा। तो n आपके पास आ रहा है 1/5 और m आ रहा है 3/5। ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है 1/5, 3/5। ये ऑप्शन टिक करके अपन आगे बढ़ सकते थे, इसमें कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 हमें दिया हुआ है 4 10 की पावर 80 plus 3। The dimension of A is, the dimension of A is, A की डायमेंशन क्या है। ऑप्शन है आपके पास m0 l0 t0, B है m0 l0 t1, C है आपके पास m0 l0 t-1, D is none of these, none of these। बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही सस्ता सवाल। बोला गया है कि 4 10 की पावर 80 प्लस 3 में
ए का डायमेंशन क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो 10 की पावर का ये पूरा रायता क्या होना चाहिए, पावर में जो भी रायता होता है वो क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और एक और तरीके से देखें तो 3 अगर डायमेंशन लेस है क्योंकि वो कांस्टेंट है तो a इंटू टी कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t मस्ट बी इक्वल टू, t यहाँ पे टाइम है, m0 l0 t0 है ना, तो a की क्या हो जाएगी डायमेंशन 1/t का डायमेंशन है कि नहीं है। इसका मतलब a का डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगा m0, इसका 1/t हो जाएगा, तो l0 t की पावर -1। कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, यस ऐसा अपने को ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत ही ज्यादा आसान किस्म का सवाल था जिसको अपन सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल लिखते हैं, धीरे धीरे ऐसे ही सवाल देखते हैं। अब नीट वगैरह में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, है ना। चलिए सवाल नंबर 3, एक और सवाल देखते हैं। आपको दिया फोर्स इज इक्वल टू ax प्लस bt स्क्वायर प्लस c। यहाँ पे फोर्स क्या है, F इज फोर्स है, x इज डिस्टेंस है, t इज टाइम है। आपको पूछा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a इंटू c डिवाइडेड बाई bt स्क्वायर, a इंटू c डिवाइडेड बाई bt स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, a ml स्क्वायर t माइनस 2, b ml t माइनस 2, c m0 l0 t0 और d ml t माइनस 1। ठीक है, फॉर f इज इक्वल टू, f यहाँ पे फोर्स है, x आपके लिए पोजीशन है, t आपके पास जो है वो टाइम है और c आपके पास जो है कुछ कांस्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये फोर्स है तो भाई ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, क्या बोलते हो, है कि नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि भाई साहब जो ax है, ax का डायमेंशन वही होना चाहिए जो f का डायमेंशन होना चाहिए। a का डायमेंशन हो जाएगा f का डायमेंशन डिवाइडेड बाई x का डायमेंशन, f का डायमेंशन होता है mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये l हो गया, तो ये हो जाएगा m1 l0 t माइनस 2, है ना। चलिए भाई साहब, तो a का डायमेंशन मिल गया। सिमिलरली क्या b का डायमेंशन पता कर पाएंगे, अरे bt स्क्वायर तो फोर्स ही हो गया है, क्या बोलते हो, है कि नहीं है। अब आप ध्यान से देखो तो bt स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये तो फोर्स ही लिखा हुआ है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो bt स्क्वायर की डायमेंशन अगर आपको चाहिए तो सीधी सी फोर्स की सेम mlt माइनस 2 हो गया। अच्छा हमें और किसकी चाहिए थी, हमें c की डायमेंशन चाहिए होगी। अगर आप ध्यान से देखो तो c भी तो फोर्स की डायमेंशन सेम ही होगी यार, क्योंकि वो तो ऐड हो रहा है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये पता लग जा रहा है कि ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, ये भी सी फोर्स होगा। तो हमको लगता है कि ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, फोर्स फोर्स गायब हो गया, बचा कौन, a। तो जो a का डायमेंशन होगा क्या वही हमारे लिए आंसर हो जाना चाहिए, वही हमारे लिए आंसर हो जाना चाहिए, यानी m1 l0 t माइनस 2, m1 l0 t माइनस 2। तो हाँ कोई ऑप्शन में लिखने में मिस्टेक की क्या, इसको कर देते m1 l0 t माइनस 2, इसको चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, m1 l0 t माइनस 2। उसको ऑप्शन को चेंज कर दिया आपने, 0 लिखना शायद भूल गया होगा मैं। तो ये अपने पास जो है बेसिकली एक बहुत आसान किस्म का सवाल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं जो IIT में आया हुआ है P प्लस ए बी स्क्वायर b माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये लिखा हुआ है वंडर वॉल की इक्वेशन। P वहां पे प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है और A एंड B वंडर वॉल कांस्टेंट है और R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर ये हो गया। ठीक है, A एंड B आर वंडर वॉल कांस्टेंट। आपसे इसमें खूब सारे सवाल आगे पूछे गए थे। पहले पार्ट में पूछा है
कि डायमेंशन ऑफ बी इज सेम एज दैट ऑफ, मतलब बी की डायमेंशन जो है, बी की डायमेंशन कोई एक आइटम है जिसके सेम सेम है। पहला सवाल था इस पे, पैराग्राफ का सवाल, ये इंफॉर्मेशन दी है। बोला कि बी की डायमेंशन वही होगी जो निम्न में से कि कोई ऑप्शन दिया है उसकी वही डायमेंशन है। तो ऑप्शन थे आपके पास पी वी स्क्वायर आर टी। ए में था पी, बी में था आपके पास वी, और सी में था पी वी स्क्वायर, और डी में था आर टी। अब अपने को ढूंढना है पहले सवाल में कि बी की डायमेंशन वही होगी जो किसी, मतलब ऑप्शन ए बी सी डी में से किसी और की भी डायमेंशन वही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम, तो ये भी वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही घटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या डायरेक्ट अपने को ऑप्शन बी आता हुआ दिखाई दे जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल। तो बहुत ही सस्ता सा सवाल था, क्योंकि v माइनस बी है, तो अगर ये वॉल्यूम है तो b भी हमारे पास क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। इसी का सेकेंड पार्ट था, जो खूब सारे सवाल है, इसमें सेकेंड वाला सवाल जो इस पे था वो ये था कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज सेम एज दैट, मतलब ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो यहाँ पे किसी का सेम है। जिस तरह से ऐसा पूछा ना, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं अपने पास। पहला ऑप्शन है v स्क्वायर पी बी स्क्वायर, बी में दिया हुआ है प्रेशर, सी में अपने को दिया हुआ है पीवी स्क्वायर, और डी में दिया हुआ है आर टी। बोल रहा है कि ए का डायमेंशन वही होगा जो किसी ए बी सी डी वाले का भी डायमेंशन होगा। तो कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है अपने लिए। अगर आप ध्यान से देखो तो हमको ये पता है कि P का डायमेंशन वही होगा जो A बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, है कि नहीं है ना? तो हमको तो लगता है कि A का डायमेंशन होगा P इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन के बराबर, जो किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि नहीं है? तो ये पीवी स्क्वायर हो गया। इसी में तीसरा सवाल पूछा गया था, दो को मैं उड़ा देता हूं, पैराग्राफ यही है। तीसरा सवाल, इसी में तीसरा सवाल आपसे पूछा, तीसरे सवाल में आपसे पूछा गया कि which of the following does not possess the same dimensional formula of RT, मतलब which of the following not have same dimensions as of RT, मतलब जो RT की डायमेंशन है वो निम्न में से किसकी नहीं है। ऑप्शंस थे अपने पास PV, ऑप्शन ए PV, ऑप्शन बी था PB, सी था A बाई बी स्क्वायर, और डी ऑप्शन था AB बाई बी स्क्वायर, AB बाई बी स्क्वायर। आपसे बोला गया है कि which of the following not have same dimension as that of RT, मतलब अगर RT की डायमेंशन जो, अगर आप ध्यान से देखो तो RT जो भी ये जो आइटम होगा, ये बेसिकली क्या, इन दोनों की जो भी डायमेंशन होगी उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा होगा वही क्या होना चाहिए, RT का डायमेंशन। which of the following not have same dimension as that of RT। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमें ये पता करना है कि कौन सा ऐसा वाला आइटम है जिसकी डायमेंशन सेम नहीं है जैसा कि RT की डायमेंशन है। तो कैसे पता करेंगे? अच्छा, आपने कभी PV is equal to nRT सुना क्या? हाँ, PV is equal to nRT। ये कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो क्या RT की डायमेंशन PV की डायमेंशन के बराबर आ जाएगी। हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो V की डायमेंशन वही होगी जो B की डायमेंशन होगी। तो क्या ये आइटम भी PV लिखा हुआ है? मैंने कहा हाँ। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि A बाई वी स्क्वायर तो हमको लगता है प्रेशर की डायमेंशन होगी, क्योंकि ये आपने क्या लिखा, प्रेशर प्लस A बाई वी स्क्वायर, ये तो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आइटम प्रेशर इनटू वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, बोल रहा है A B बाई वी स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखो तो A बाई वी स्क्वायर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे A B बाई वी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं A बाई वी स्क्वायर इंटू बी, और A बाई वी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर को, और B वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम फिर से क्या बन जाएगा, RT बन जाएगा। और ये कार्यक्रम जो बीच में दिया हुआ A बाई वी स्क्वायर जो होगा वो सिर्फ प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसकी डायमेंशन RT के सेम नहीं होगी। तो हमसे पूछा था कि कौन सा ऐसा वाला ऑप्शन है जहां पे RT की डायमेंशन जो है वो सेम नहीं, मतलब ऐसा कौन सा वाला है जिसकी डायमेंशन RT वाली डायमेंशन से अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, सी। यहीं पे नहीं भरा था, एक और ऑप्शन था यहाँ पे
फिफ्थ ऑप्शन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरटी इज सेम एज दैट ऑफ, मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आरटी का वो किसका सेम है। इसी पे फिफ्थ पार्ट पूछा आपसे, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरटी इज सेम एज दैट ऑफ, यानी मतलब कौन से वाले का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है जैसा कि आरटी का है। ऑप्शंस थे अपने पास, इसमें ऑप्शन दिया एनर्जी, फोर्स, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। ए इज एनर्जी, बी इज बेसिकली फोर्स एंड सी इज स्पेसिफिक हीट एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ था लेटेंट हीट, है ना, लेटेंट हीट। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो RT है बेसिकली RT क्या है, P इंटू V, PV इज इक्वल टू NRT, एन तो कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, तो PV की डायमेंशन जो अगर आपको ध्यान दो तो वर्क इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ P dV, यानी P इंटू V का खेला बनेगा, तो इसकी डायमेंशन वही आएगी जो वर्क की आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, और वर्क और एनर्जी का सेम होता है, तो समझदार आदमी तुरंत इसमें एनर्जी टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा। अरे पहला ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। अब एनर्जी की वर्क और एनर्जी तो सेम है ना यार, डायमेंशन तो सेम है होती है, वर्क हो की एनर्जी हो ml स्क्वायर t माइनस 2, तो ये खेला जो एनर्जी का आता हुआ दिखाई देगा, फोर्स का ml t माइनस होगा, स्पेसिफिक हीट एंड रिलेटेड हीट का अलग होगा, तो बेसिकली हमें एक ही ऑप्शन चाहिए था, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RT इज सेम एज दैट ऑफ, तो आंसर आ जाएगा एनर्जी। ये जेई में पूछा गया पैराग्राफ के सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल और देखते हैं। यदि एक सवाल देखते हैं अपन, है ना, जेई मेन का एक सवाल देखते हैं। जेई मेंस, इसमें क्या पूछा है कि आप टाइम कैपिटल T, वेलोसिटी V, नहीं C लिखा था, वेलोसिटी C एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम H को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मानते हुए मास का डायमेंशन पता करना है, मतलब मास किस तरह से रिलेटेड होगा इनको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मानते हुए। ऑप्शंस थे आपके पास A, B, C, D। A में था T की पावर -1, C की पावर -2, H की पावर 1, B में था T की पावर -1, C की पावर 2, H की पावर 1, और C में था T की पावर -1, C की पावर -2 और H की पावर -1, और D में था आपके पास T की पावर 1, C की पावर -2, H की पावर 1। अरे हम जानते हैं इसमें कोई टफ चीज अपने लिए नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। सवाल है हमारे पास जेईई मेन 2017 का, इसमें था कि टाइम वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम को फंडामेंटल मानते हुए आपको मास का डायमेंशन, मतलब मास को इसकी टर्म में बताना था। तो अपने लिए ये कोई टफ चीज नहीं है, अपन जानते हैं कि 3 एप्लीकेशन जो पढ़ी थी यूनिट एंड डायमेंशन की, उससे अपना सवाल हो जाएगा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो मास जो है इसको मैं मान लेता हूं कि वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और T की पावर A। सिमिलरली मैं क्या ऐसा मान लूं कि वो वेलोसिटी यानी C दिया है सवाल में, C की पावर B या XYZ मान लीजिए, और एंगुलर मोमेंटम जो H है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो M है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की पावर C, या फिर XYZ मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे C एक टर्म आया हुआ है, XYZ मान लीजिए। बहुत बढ़िया भाई साहब। क्या मैं M इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूंगा तो हो जाएगा T की पावर X, C की पावर Y और H की पावर आ जाएगी Z। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मैं कुछ कांस्टेंट लिख दूंगा, T की पावर X, C की पावर Y, H की पावर Z। मेरा मकसद है कि मैं कहीं से X, Y और Z पता कर लूं, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान चीज है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इधर की डायमेंशन और राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो ये वाले आइटम को अपन लिख सकते हैं m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, और ये आइटम क्या लिखा हुआ भाई साहब, t इज टाइम, यानी कि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 की पावर कितनी आ गई है,
x। अच्छा दूसरे नंबर पे वेलोसिटी लिखी हुई है, इसकी डायमेंशन क्या होगी लाला? वो तो लेंथ बाई टाइम होता है ना, तो m0 L1 t की पावर -1 की पावर क्या आ गया है? y आ गया है। अच्छा बताइए जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डायमेंशन क्या आएगा? अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम बता देते हैं कि आपको होता क्या है एंगुलर मोमेंटम, है ना। r क्रॉस p के बराबर आएगा h की वैल्यू, तो ये rp sin थीटा जो कि डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी r और p पे डिपेंड करेगा। r है और p होता है m into v। तो ये तो अपने पास मतलब m मास हो गया, तो m हो गया है, और v हो गया है l बाई t, और 1 into l और है, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 1 m l स्क्वायर। हाँ ठीक है, r m v या m v r, ये जो भी आगे जाके आप पढ़ेंगे, मतलब इसमें कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज। r क्रॉस p से rp sin थीटा, r और m v के डिपेंड करके r का मैंने l लिख दिया, m का मैंने m लिखा, और v का लिख दिया l बाई t, तो ये हो गया m l स्क्वायर t माइनस 2। इसको उठा के कहाँ डाल देंगे? यहाँ पे डाल देंगे। अब अपन जानते हैं कि भाई साहब जो है ये फिजिकल क्वांटिटी और ये वाली फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी, दोनों साइड में दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। तो क्या मुझे m की डायमेंशन यहाँ पे l की डायमेंशन t की डायमेंशन को कंपेयर कर लेना चाहिए? इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है। अगर आप तेज रफ्तार से आप कंपैरिजन करेंगे, m की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे अपने पास 0 into x जो कि आ जाएगा 0 into y, वाह ये आ गया है 0 भाई साहब, अरे आगे नहीं है। अच्छा मैंने किसी एक आइटम को कम लिखा क्या मैंने? हाँ c की डायमेंशन को गायब किया कि कहीं पे h की डायमेंशन को लिख दिया है, टाइम की डायमेंशन को यहाँ पे लिख दिया है, y मेरे लिए c है। अच्छा z यहाँ पे लिखते हैं m l स्क्वायर t माइनस 1 इंटू z। तो यहाँ से आ गया m की पावर 1, यहाँ से m की पावर आ गई 0, यहाँ से 0 इंटू y से आ गया 0, उला यहाँ पे लिखिए भाई साहब प्लस z आ गया। ओहो टफ सवाल, z की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, हमारी जिंदगी में अब मकसद रह गया है कि कहीं से y और z पता कर लें। तो l की पावर है यहाँ पे 0 है ना, और यहाँ से क्या आ जाएगी भाई साहब? 0 आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा प्लस का y, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2z। ओहो हो 2z में हम z की वैल्यू को 1 डाल दीजिए, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई है? -2। x z की वैल्यू हमें पता लग गई है, y की वैल्यू पता लग गई, हमारी जिंदगी में अब मकसद रह गया x पता करने का। तो t की पावर को कंपेयर कर लो, t की पावर है यहाँ पे 0 और t की पावर है यहाँ पे x, t की पावर है यहाँ पे -y, और यहाँ पे t की पावर है -z है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अगर आपको x चाहिए तो x आपके लिए हो जाएगा y प्लस z, y की वैल्यू है -2 और z की वैल्यू है 1, तो सॉल्व करके ये खेला आ गया -1, यानी x की वैल्यू होनी चाहिए -1, y की वैल्यू होनी चाहिए -2 और z की वैल्यू होनी चाहिए 1, तो x की वैल्यू -1, हाँ सब में -1 है, बहुत बढ़िया। y की वैल्यू -2, तो ऑप्शन बी गायब हो गया है, -2 सब में है। अब सारा कार्यक्रम किस पे डिपेंड हो गया है? सारा कार्यक्रम हो गया है अपने पास z पे। z की वैल्यू 1 आ रही है, यानी z की वैल्यू जो है आपके पास 1 आता हुआ दिखाई देना चाहिए, और t की पावर क्या होना? x की वैल्यू 1, तो ये ऑप्शन ए में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ x इज -1, y इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन ए हो गया है। कुल मिला के समझाने और बताने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने 3 एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ ली तो मेजॉरिटी ऑफ सवाल यानी कि सारे के सारे सवाल इसमें हो जाएंगे। बाकी कोई फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है अभी तो वैसे पता नहीं होगा फॉर्मूला जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे सब चीज जान जाएंगे जी, परमिटिव परमिबिलिटी ये वो बहुत सारे नाम आएंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक आध सवाल और करते हैं, जैसे एक आध सवाल थोड़ा अलग टाइप का करते हैं। एक सवाल करते हैं एससी वर्मा का। एससी वर्मा में एक सवाल पाएंगे आप, एससीबी में एक सवाल होगा, एससीबी ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 6। क्या है ये? क्या बोल रहा है सवाल? सवाल बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर n साइन इनवर्स ऑफ x by a minus 1, ठीक है। The value of n is, the value of n is, मतलब ये जो n आ रहा है इसकी वैल्यू क्या है? ऑप्शन है आपके पास a 0, b -1, c आपके पास 1, d में लिखा हुआ है none of these, ठीक है।
और आगे यू में यूज डायमेंशन एनालिसिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो वही यूज करेंगे भाई, हम पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले नहीं है। हमें पता है कि डायमेंशन में यहाँ सवाल दिया है, तो मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि जरूरत नहीं होगी इंटीग्रेशन करने की, है कि नहीं यार। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हमको ये पता करना है कि मतलब जो ये क्वांटिटी पावर n है वो क्या होगा। अच्छा एक बात ध्यान से बताइए, ये 1 कैसा है, डायमेंशन लेस है, तो x बटा a भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। इसका मतलब a की डायमेंशन क्या है, इसका मतलब a की डायमेंशन वही होगी जो x की डायमेंशन होगी कि नहीं होगी। a की डायमेंशन वही है जो x की डायमेंशन, तभी तो ये डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी और ये डायमेंशन लेस होगा। अच्छा भाई साहब, अच्छा a और x की डायमेंशन सेम है, मैंने कहा हाँ। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर की तरफ dx आ रहा है, मतलब x में थोड़ा सा चेंज, तो वो ऊपर की तरफ जो डायमेंशन है वो किसकी डायमेंशन है, x की डायमेंशन। नीचे की तरफ आपको a इंटू एक्स आ रहा, तो ये x स्क्वायर की डायमेंशन हो जाएगी और ये x स्क्वायर की डायमेंशन है। x स्क्वायर की डायमेंशन का रूट लोगे तो क्या x की डायमेंशन ही आ जाएगी, इज इक्वल टू आपके पास है a की पावर, मतलब ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये पूरी क्वांटिटी तो कांस्टेंट होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो बराबर a होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो a की डायमेंशन वही है जो x की डायमेंशन है, तो ये x की डायमेंशन होगी इनटू n आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो x की डायमेंशन से x की डायमेंशन यहाँ कट जाएगी, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी और यहाँ x की पावर n आ रहा है, तो आप खुद ही बताइए कि भाई n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू जाहिर सी बात 0 होनी चाहिए ना, तभी तो ये वाली डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, तो ये भी तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है तो फिर ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला सही है तो डायमेंशनली भी सही होना चाहिए। हम जानते हैं कि एक सही फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट तो होता ही है। अच्छा एक चीज और जानते हैं, डायमेंशनली करेक्ट हो तो पूरी तरह से सही, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज इक्वेशन सही है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, इस बात की पूरी गारंटी है। तो इस तरह से आप पा रहे हैं कि भाई सवालों की मार्केट में कोई कमी नहीं है, कोई खास डिफिकल्टी इसमें ऐसा है वाली बात नहीं। आप जाते सदा सवाल सॉल्व करें, कुछ नए नए नाम आपको कहीं दिखाई दे तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस लेवल पे जो भी सवाल आएगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई बोले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बताइए, अरे तो बगल में फॉर्मूला बताइए भाई, है कि नहीं है। कोई आपको बोले सरफेस टेंशन, तो फिर आपको उसका फॉर्मूला बताइए। आपको बोले थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन बताइए, तो साथ में आपको फॉर्मूला दिया होगा। या कोई आपको इस लेवल पे पूछ ले कि परमिटिविटी की डायमेंशन बताइए, तो फॉर्मूला साथ में दिया होगा, है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप ये सारी की सारी चीजें सीख जाएंगे, मतलब परमिटिविटी क्या होती है, परमिबिलिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन, ये अलग अलग तरह की चीजें। मान लो कुछ भी बोल दिया जाएगा, जैसे मान लो अभी आपको बोल देगी स्टेफन्स कांस्टेंट की डायमेंशन बताओ, तो आप बोलेंगे भाई होता क्या है, पहले हमें वो तो बताइए। और जब आप पढ़ लेंगे पूरा तो आप आराम से कर पाएंगे, है ना। तो उसको जान जाएंगे तो उसका फॉर्मूला पता होगा तो बड़ा आसान है। फॉर्मूला में कोई चीज इसका डायमेंशन पता करना, तो बाकी रहता साइड में लेके जाइए और उसकी डायमेंशन यूज कर लीजिए। ये और वो बराबर है तो इसकी डायमेंशन उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, इसमें कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेजोरिटी ऑफ सवाल आप बहुत आसानी से अभी भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा बुकलेट के सवाल सॉल्व कीजिए और अपन इस खेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय, गुड लक।